जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व। ठीक है, हर हाइड्रोजन एटम मतलब ये हमारे पास आ गया कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारे पास OH, ठीक है, और ये कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, वो स्ट्रक्चर है बेसिक। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पहले रिएक्शन पढ़ा, उसके अंदर H एटम जो था वो रिप्लेस्ड हो रहा था। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन जिसके अंदर OH ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाए अनदर ग्रुप के साथ। ये बी वाला जो जिसके अंदर OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस्ड हो जाए अनदर ग्रुप के साथ। ठीक, इसके अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन है, लेकिन हम उनके और उन रिएक्शन के हमारे पास मैकेनिज़्म भी दिए गए हैं, लेकिन हम उन मैकेनिज़्म को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम MCQs के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हम रीड कर लेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है जिसके अंदर OH ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिप्लेस होता है, वो होता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOCl2। अब जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOCl2 के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनते हैं एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए एसिड ये हमारे पास OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, इधर R कोई भी लग सकता है, बेसिक जो हमारे पास है। जब ये OH ग्रुप जो हट कर हमारे पास क्या लग जाए, OH ग्रुप हट के हमारे पास OX X से मुराद कोई भी हैलाइड, X से क्या मुराद है हमारे पास, कोई भी हैलाइड। हैलाइड अभी आप बताएं क्या हो सकते हैं हमारे पास, हैलाइड हमारे पास हो सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कोई भी जब हैलाइड रिएक्ट H की जगह आकर हमारे पास कोई भी हैलाइड लेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, एसिड हैलाइड। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर OH ग्रुप की जगह OX लगेगा, X से मुराद कोई भी हैलाइड, तो उसको हम बोलेंगे एसिड हैलाइड। ठीक है, अब जहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन रहा है एसिड हैलाइड। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज ड्रा करें तो ये हमारे पास ऐसे बन रहा है, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, ये OCl और ये हमारे पास CH3। ठीक है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास दूसरे रिएक्शन के अंदर बन रहा है। दूसरा रिएक्शन जिसके अंदर जो एसिटिक एसिड वो रिएक्ट कर रहा है SOCl2 के साथ, उसके अंदर भी हमारे साथ हमारे पास क्या बन रहा है, उसके अंदर भी हमारे पास एसिड हैलाइड बन रहा है। अब इसके अंदर से MCQs कैसा आ सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद SOCl2, तो इसका जवाब क्या होगा कि हमारे पास एसिड हैलाइड बनेंगे। क्या हमारे पास बनेंगे, एसिड हैलाइड। तो यहाँ पर भी एसिड हैलाइड बना। एसिड हैलाइड जब भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या SOCl2 के साथ एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एसिड हैलाइड बनेंगे। तो MCQs के अंदर आपको और भी ऑप्शन दे सकता है, एस्टर बनेंगे या अमाइड बनेंगे या एसिड हैलाइड बनेंगे या एनहाइड्राइड। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, एसिड हैलाइड बनेंगे। किन के साथ रिएक्शन होगा, जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या SOCl2 के साथ। जहाँ पर ये मैकेनिज़्म दिया गया ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन MCQs के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम अगले तरफ जाते हैं। जो दूसरा रिएक्शन आता है वो हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, किसकी मौजूदगी के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी के अंदर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे अल्कोहल के साथ, किसकी मौजूदगी के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमारे पास क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। अब ईस्टर क्या होता है, ईस्टर देखें वो हमने जो पिछला पढ़ा एसिड हैलाइड, उसके अंदर क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये था हमारे पास अल्काइल ग्रुप,
अब यहाँ कलर चेंज करके बता देता हूँ। हमने एसिड हैलाइड के अंदर देखा, ये एसिड हैलाइड के अंदर OX है ना, X की जगह कोई भी ब्रोमीन हैलाइड, X की जगह कोई भी हैलाइड, मतलब उसकी जगह हमारे पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या मतलब कोई भी आ सकता, क्लोरीन आ सकता था। अब ये ईस्टर क्या होता है, ईस्टर जो X की जगह ना R ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। ईस्टर की जगह क्या होता है, R ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप आकर अटैच होता है। अब जहाँ पर देखो इसको अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को अगर इसी जो फार्मूला इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाकर दिखाऊँ तो ये इस तरह बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह बनेगा। OC, इधर CH3, सॉरी ये डायग्राम थोड़ी सही नहीं बन रही, और फिर हमारे पास OC2H5। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये हमारे पास। तो कि इसके अंदर MCQs क्या पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब हीट करेंगे अल्कोहल के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा ईस्टर। लेकिन मोस्ट मतलब एक्यूरेटली किस तरह पूछ सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, एसिड हैलाइड बनेगा या अमाइड बनेगा। तो क्या ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, हमारे पास ईस्टर बनेगा, ठीक है। तो यही दोबारा मैकेनिज़्म आ गया, इसको हम यहाँ पर फिर इग्नोर करेंगे। हम अपने अगले रिएक्शन की तरफ जाएंगे जो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब यहाँ पर देखें, जब एसिटिक एसिड को एसिड को रिएक्ट कराया जाता है अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम साल्ट बनती है। उस अमोनियम साल्ट को जब हम हीट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड क्या होता है, देखिए वो हमने एसिड हैलाइड का पढ़ा था, ये CJR सही है, R मतलब अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर जो है ना इसे O लगेगा, अगर इधर X लगेगा तो एसिड हैलाइड, अगर R ग्रुप लगेगा तो ईस्टर, अगर यहाँ पर NH4 लगेगा मतलब NH2 मतलब अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड, तो ये हमारे पास अमाइड होगा, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या बनेगा, एसिड अमाइड। ये कब बनेगा, जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ। तो आपसे पूछ सकता है एसिड जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि एसिड अमाइड बनेगा हमारे पास। अब फिर एक चौथा रिएक्शन है और इसका लास्ट है जिसके अंदर OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। जब भी आप एसिटिक एसिड को हीट करते हो, जब भी आप किसको हीट करते हो, एसिटिक एसिड को हीट करते हो, किसकी मौजूदगी के अंदर, फास्फोरस की मौजूदगी के अंदर, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, पेंटॉक्साइड के साथ फास्फोरस पेंटॉक्साइड की मौजूदगी के अंदर जब भी आप फास्फोरस पेंटॉक्साइड की मौजूदगी जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये देखिए ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको आप क्या करोगे, हीट करोगे तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बनता है। अब एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास जो था ना, ये वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एक पोर्शन, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक पोर्शन। अब ये O के साथ ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये इसको हम रिएक्टेंट के अंदर देखते हैं। देखिए ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एसिटिक एसिड, ये दूसरा एसिटिक एसिड। एक एसिड के अंदर से OH और एक से H, जब ये निकलेगा तो ये वाटर बनेगा। जब वाटर बनेगा तो हमारे पास पीछे ये इस कार्बन के साथ जो O है ये दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस तरह करके ये निकल गया तो फिर हमारे पास, सॉरी उधर से ही हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये OH ग्रुप निकला तो ये जो O था ना, ये वाला O, इसने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया हुआ, जो H के साथ बॉन्ड टूटा था ना, और यहाँ भी जो कार्बन का बॉन्ड OH के साथ टूटा था वो इसने कार्बन ने O के साथ बना लिया। इस तरह O के भी दो बॉन्ड बन गए। ये देखें O ने एक किधर बॉन्ड बना लिया, एक किधर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस तरह ये क्या हमारे पास बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसके अंदर MCQ के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड ज़रूरी होता है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनाना हो
तो हमें कौन सा कंपाउंड या मटेरियल चाहिए होता है, सब्सटेंस चाहिए होता है। तो वहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड देगा। तो आपने क्या चूज़ करना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। और ये याद करना है कि जब भी एस्टिक एसिड को हीट किया जाएगा किसकी मौजूदगी के अंदर, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की मौजूदगी के अंदर, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। अब जो लास्ट है, हमने 2 रिएक्शन पढ़ लिए। कौन से 2 रिएक्शन पढ़ लिए? एक जिसके अंदर H एटम, एक जिसके अंदर H इन्वॉल्व होता है, और दूसरा हमने कि जिसके अंदर OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल एसिड इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर। अब इसके अंदर पूरा जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एमसीक्यूज़ के अंदर आया भी गया है। इसके अंदर देखें, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। क्या बता रहा है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मौजूदगी के अंदर रिएक्ट होता है तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। सही है। तो वो आपसे एमसीक्यूज पूछ जा सकता है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन में अल्कोहल भी देगा, हैलाइड भी देगा, अमाइड भी देगा, या और भी दे सकता। तो आपने क्या बताना है, अल्कोहल। ये एमसीक्यूज में आ चुका है। ये भी आ सकता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एस्टिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। मतलब ये एस्टिक एसिड है, ये अल्कोहल है। कलर चेंज करके, ये एस्टिक एसिड है और ये अल्कोहल है। ठीक है। ऊपर से बाय विच कंपाउंड एस्टिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। तो क्या आपने बताना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास एक और रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप पूरा इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर, वो है कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स। अब इसके अंदर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस गिव अल्केन्स। अब ये देखिए, ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज है जिसके अंदर पूछा जाता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिड्यूस किया जाता है या रेड फॉस्फोरस के साथ रिड्यूस किया, तो क्या हमारे पास बनता है, वो ऑप्शन दे देते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या बेंजीन। तो आपने क्या बताना, अल्केन। अब ये देखें, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है हाइड्रोजन अमाइड और रेड फॉस्फोरस के ज़रिए। अब हाइड्रोजन आयोडाइड और फॉस्फोरस की मौजूदगी के अंदर एस्टिक एसिड को रिड्यूस किया जा रहा है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एएमसी के अंदर भी आ चुका है, और वैसे भी ये इंट्री टेस्ट में काफ़ी बार ई-कैट या एम-कैट के अंदर आ चुका है। क्या आ चुका है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्केन। मतलब कौन से सब्सटेंसेस के ज़रिए एस्टिक एसिड को रिड्यूस किया जा सकता है किसके अंदर, अल्केन के अंदर। ठीक है, वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है, व्हेन एस्टिक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फास्फोरस विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस और कंपाउंड इज प्रोड्यूस। तो आपने बताना, अल्केन प्रोड्यूस्ड होता है। अल्केन कब प्रोड्यूस होता है, जब एस्टिक एसिड की रिडक्शन होती है हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की मौजूदगी के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए इतना। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो एस्टिक एसिड है वो पढ़ेंगे।